शेरावाली मैया की जय। माँ भवानी, जय माँ दुर्गे चंडिके, जय नौ रूपों की माँ, हे वर्णन, जय शक्तिशाली माँ भवानी। आपके हाथ जोड़ के चरणों को वंदना करता हूँ। महिषासुर को वध करने वाले माता की जय। हे मनांदनी, हे चांडिके, हे माँ भवानी। इस प्रकार से सभी माताओं बहनों, माँ भगवती चंडिका को, माँ दुर्गा को, महिषासुर को वध करने वाले माँ भवानी की जय। आज तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय का महात्म वर्णन करता हूँ माताओं बहनों। जो श्री दुर्गा पाठ जो क्रम करते हैं, जो इस प्रकार से आज हम तीसरा अध्याय का वर्णन है, पाठ प्रारंभ है। इस प्रकार से तीसरा अध्याय का माँ चंडिके, माँ दुर्गा भवानी का वर्णन करता हूँ, जो सेनापति सहित महिषासुर का वध है, जो तीसरा अध्याय में उल्लेख लिखा हुआ है। जो माँ दुर्गा भवानी का पाठ श्री दुर्गा सतपति पाठ, श्री हरि, श्री दुर्गा महिमा, जय माँ भवानी की पाठ का प्रारंभ करता हूँ। और माँ दुर्गा की प्रणाम कर लीजिए माताओं बहनों। इस प्रकार से माँ भगवती की जय, माँ दुर्गा की जय, इनका महिमा की जय, इनका वर्णन की जय। हे माँ भगवती, इनका वर्णन तीसरा अध्याय को आज हम पाठ इसमें सुना रहा हूँ माताओं बहनों। जय भक्त श्रद्धालु सब सुनिए। जगदम्बा मैया की जय। ओम श्री सी उवाचे। ओम श्री सी जी बोले, जगदम्बा के श्री एंड्रो की कांति उदय काल के शास्त्रों को सूर्य की समान है। और वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। लाल रंग की रेशमी साड़ी माँ भवानी दुर्गा मैया पहनी हुई है, और मुखों पर विराजमान, और मुखों पर चंद्रमा विराजमान है, और लीलारों पर चांद सी मुकुट सी चमकते हुए ध्वनि आवाज दे रही है। शंख चक्र धनुष तलवार लिए हुए माता भवानी माँ दुर्गा शेरावाली मैया जिस प्रकार से लाल रेशमी की साड़ी पहनी हुई है, लाल रंग की रेशमी की साड़ी माँ भवानी मैया की जय। आप जगदम्बा भवानी मैया की जय, शेरावाली मैया की जय, महिषासुर की वध करने वाली माता की जय। हे भवानी मैया साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में कुंडमाला शोभा पा रही है, कुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगाए हैं, दोनों जटन पर रक्त चंदन लेप लगाए हुए हैं। स्तनों पर रक्त चंदन लेप लगाए हुए हैं। वे अपने कर कमलों में जपा, मालिका, विद्या और अभय तथा वरम नामक मुद्रा धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित सुखवंदित बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमाया मुकुट बंधा है, तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऐसी भक्ति और माता भक्ति को प्रणाम करता हूँ। श्री सी कहते हैं, दैत्यों को, सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चित्रभूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वनों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरु गिर के शिखर पानी की धार बरस रहा है। जय माँ दुर्गे भवानी हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बासमुखों को अन्यास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वज को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अखंडों अपने बाणों से बांध डाला। माता अपने बाणों से बांध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़े। उसने तीखी धार वाली तलवार सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजाओं में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन ने देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें
करके उस राक्षस से शूल हाथ में लिया और उससे उस महादैत्यो भगवती भद्रकाली ऊपर चला। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य कमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। जय मां भवानी। उस शूल को अपनी और आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़ों हो गए। साथ ही महादैत्य राक्षस की धवज्जो उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महाप्रकर्मी चिरसुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चमर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा उससे अपने हुंकार से आता एवं निष्पष्ट करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चरम को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उससे दैत्यों के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। जय मां भवानी। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उससे पंगों की मार से चमर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार अदगन भी सील और वृक्ष के आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों मुंकों और हाथों थप्पड़ चोटों से धराशाली हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उधार कर कचूमर निकाल डाला। भिंद्रपाल से भष्टकालों तथा बाणों से तमंत्र और अंधकारों को मौतों के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से अग्रस्त उग्रवीं तथा महामुनि नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तकों को खंड से काट गिराया। दुर्गम और दुर्गम इन दोनों को भी अपने बाणों से जयमलोक भेज दिया। जय मां भवानी। इस प्रकार से जयमलोक भेज दिए। जय भगवती माता की जय। 3रा अध्याय का पाठ हो रहा है मित्रों, माताओं बहनों। दुर्गा सप्तपदी के 3रा अध्याय का महत्व है। इस प्रकार अपनी सेना का सहारा होता देखा महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को स्तात्र से देना आरंभ किया। किन्हीं को जिथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों को प्रहार करके, किन्हीं को पूछे काट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से वृद्धिन करके, कुछ गणों को बेगों से, किन्हीं को सिद्धांत से कुचल कर देर और किंतों को निशन वायु झोंक धारण किया। महिषासुर बहुत बलवान था। नैने प्रकार से वो त्रिशूल तलवार से माता के सेना को भी तहस नहस कर रहे थे। माता से भी युद्ध करना प्रारंभ कर रहे थे। देव और किंतों को निशान वायु को झोंकों के धारण शक्ति कर दिया। इस प्रकार बाणों की सेना को गिरा व असुर महादेवी के सिंहों को मारने के लिए झपट। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरे खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसने वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी छुछम होकर फटने लगी। उसकी पूंछ पटककर समुद्र इतना शक्तिशाली था कि उसको सिंह से धरती डोलने लगा। उसके पूंछ से टकराकर समुद्र का जल अचल जसल होने लगा। सब ओर से धरती को डूबने को लगा, धरती को डुबाने लगा।
हिलाते हुए सिंगों के आघात से बर्दिनी होकर बदागलों को टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके श्राजित प्रचंड वायु को वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने वापस फेंककर उस महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बांध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुआ तो यह वह खंडकधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गर्जराज के रूप में वर्णित हो गए तथा अपनी सूंड देवी के विशाल सिंगों को खींचने और गरजने लगा। जय मां भवानी दुर्गे। खींचते समय देवी के तलवार से उसकी सिर काट डाली। तब उससे महादैत्यों ने पुनः भैंसों का शरीर धारण कर लिया और पहले की भी भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका ब्रह्मबारा उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मदन से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जन लगा और अपने सिंगों से चंडिका के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के मदन से लाल हो रहा था और वाणी लखड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तुम क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। श्री ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य को ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने त्रिशूल से उसके कंडन में आघात किया। उनके पैर से दबे होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था। आधे ही देखते महिषासुर आधा भैंस से निकला हुआ देखे है ना, बाहर निकल ही पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भागी तथा संपूर्ण देवताओं अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने देव महर्षि के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गोवर्धन जाने का इस प्रकार से वर्तन करने लगा। महिषासुर की इस प्रकार से वधों को सदन वन से इस प्रकार से अधिक पाठ किया गया। जय मां भवानी दुर्गे। इस प्रकार से इति श्री मार्कंडे पुराणे सर्वंतन देवी महामाया महिषासुर वधो का तृतीय अध्याय उवाचे श्लोक एवं महात्म्य इत्या लगे तथा यह कीर्त गाने लगी। इस प्रकार से श्री मार्कंडे पुराणे मंत्रों जी कथा के अंतर्गत देवी महामाया महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। महिषासुर को वध करके और तीसरा अध्याय में ही वध कर दिए थे माँ भवानी। जय माँ दुर्गे शेरावाली मैया की जय। आपकी महिमा की वर्णन की जय। माँ दुर्गा चंडिके महिषासुर को वध करने वाले माँ भवानी की जय। माँ दुर्गा की जय। जय माता दी। जय नवरूप का वर्णन शेरावाली मैया की जय।
जय शेरावाली माँ, जय भवानी माँ, जय आदि शक्ति माँ। जय आपकी महिमा नवरात्रि में जो सुनता है करता है भक्त ओ महान और उद्धार और शक्तिशाली हो जाता है, माँ का शक्ति मिल जाता है। नवरात्रि प्रारंभ करने में कथाओं को सुनिए, जय माँ भवानी का नाम लीजिए और कथाओं को सुनिए। जय भगवती माँ, आपकी महिमा की जय, शेरावाली मैया की जय। तीसरा अध्याय का महत्वता श्री दुर्गा पाठ, श्री दुर्गा पाठ तीसरा अध्याय जो महिषासुर का वध था। जय माँ भवानी।